अस्सलाम वालेकुम। विजन वाइब के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। आज हम बात करेंगे हालिया बजट की, जो कि बजट 2025 और 26 पेश कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 17,600 अरब रुपए से जायद का ये बजट है जो पेश किया गया कौमी असम्बली के अंदर। और इस बजट के हवाले से बहुत सी जो अवाम है वो परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी बजट आता है गरीब परेशान दिखाई देता है। गरीब रिलीफ देखना चाहता है कि उसको कहीं से रिलीफ मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में गुजार सके और जो बुनियादी ज़रूरियात है उन तक उसकी रसाई आसान हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि जो मजदूर है वो पिसता चला जाता है। मिनिमम जो तनख्वाह मजदूर ले रहा है इस वक्त, उसके अंदर तमाम एक्सपेंसेस को बियर करना यकीनन बहुत मुश्किल हो चुका है। इंसान 3 प्रायोरिटीज के ऊपर बात कर रहा होता है। आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी सेहत है, आपकी एजुकेशन है और आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। अगर हम बात करें वन बाय वन, हम तमाम तर चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। सेहत के जुमला मंसूबों के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत जो कि बुनियादी जरूरत है हर एक इंडिविजुअल की। अगर हम बात करें आबादी की, 25 करोड़ से जायद हमारी आबादी है और इस आबादी के लिए 14 अरब रुपए सेहत के लिए मुख्तस करना, क्या आप समझते हैं कि ये जस्टिफाई करती है बात? मजीद इस हवाले से तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। बहुत सी आवाम जो है जो सेहत की बुनियादी ज़रूरियात को फुलफिल करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार है, वो मज़ीद मायूस हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छी सर्विसेज देते हैं, लेकिन उनको अवेल वही कर सकता है जिसके पास अच्छे फंड्स मौजूद है, जिसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। जो तनख्वाहदार तबका है वो तो इन तमाम तर चीज़ों से यकीनन कासिर है। और सेहत जब नहीं होगी, एक मुआशरा जब सेहतमंद मुआशरा होता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट्स होती हैं, वहाँ पे तामीर व तरक्की के हवाले से राहें खुलती हैं और एक सेहतमंद इंसान ही मुआशरे की तामीर व तरक्की के अंदर किरदार अदा करता है। आपने कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर यह बताना है, जो 14 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं इस सेक्टर के लिए, क्या ये इनफ है? क्या इतनी बड़ी आवाम के लिए ये अमाउंट इनफ हो सकती है? और अगर ये इनफ है तो क्या अवाम बुनियादी सेहत के हवाले से जो सहूलियत है वो अटेन करने के हवाले से मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड होगी या नहीं? इस हवाले से कमेंट्स में आप लाजमी तौर पे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। फर्दर हम बात कर लेते हैं दफाई इखराजात के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। खुशाइंद इसलिए भी है कि देखें, जब तक आपका डिफेंस मजबूत नहीं होगा, आप अपने डिफेंड को अच्छा नहीं कर सकेंगे, तो आप किसी भी मुल्क के साथ दफाई पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हो सकते हैं। अभी हालिया पाक भारत जंग के अंदर हमने देखा कि हमारी जो फोर्सेस हैं बहुत बरवक्त कार्रवाई की और उनको बतला दिया कि आज भी हम जिंदा हैं और अपने दिफा करना जानते हैं, अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट जो दफा के लिए जो है वो मुख्तस की गई, मैं ये पर्सनली मैं समझता हूँ कि इट्स गुड, ताकि हमारा जो दफा है वो मजबूत हो। इस हवाले से अपना जो फीडबैक है वो अपने कमेंट्स के अंदर आप लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। फर्दर हम बात कर लेते हैं जो एक चीज़ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी आपसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। वही अक़वाम मुआशरे के अंदर, दुनिया के अंदर जिंदा रहा करती हैं जो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रेंथन करती हैं, डेवलपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जो है वो स्ट्रेंथन करती हैं। जो अक़वाम अपने आप को बेहतरीन अंदाज में तमाम तर चीज़ों के साथ लेके चलती हैं। अब इस पूरे सेक्टर के अंदर 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगर 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं तो हमारे नौजवान जो हैं वो किस अंदाज में टेक्नोलॉजी के मैदान में अपने आप को इंप्रूव करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। और आईटी का दौर है। फर्दर मैं अगर बात करूं आपसे, तालीम के मैदान में इजाफी मनसूबों के लिए 18.5 अरब रुपए का बजट रखा गया है। मैं पर्सनली ये समझता हूं इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए ये कम है बजट, क्योंकि देखें जब आप तालीम के
मैदान में इस अंदाज में चीज़ों को लेके चलेंगे तो तालीम के अंदर हम किस अंदाज में एडवांसमेंट्स की बात कर सकते हैं, या हमारी जो अवाम है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस अंदाज में दुनिया के मुकाबले में आकर चीज़ों को लेके जा सकते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। फर्दर हम बात कर लेते हैं तनख्वाहदार तबका, जो कि हर बजट के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। बजट की जब तजवीज़ आई तो उन तजावीज़ के अंदर 7% तक जो है वो तनख्वाह बढ़ाने का जब तजवीज़ सामने आई तो आवाम की जानिब से खासतौर पे जो एम्प्लॉइज़ थे गवर्नमेंट सेक्टर के, वो एहतजाज करते नजर आए। फिर जो कैबिनेट है वो जब सर जोड़ के बैठी तो 10% तक जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाने का ऐलान किया गया। मैं ये समझता हूँ ये इनफ नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, एक जो आम इंडिविजुअल है उसका सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। वहां पे अब 10% तक अगर तनख्वाह बढ़ाते हैं तो ऐसा सच की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, उनकी जानिब से जो तजवीज़ दी गई है वो ये है कि 50% तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो सैलरीज हैं वो इंक्रीज की जाएं। और इस हवाले से जो ये तजवीज़ सामने आई और जो उनका एहतजाज है इस वक्त पीपल्स पार्टी का, वो यकीनन ज़बरदस्त अंदाज में इस हवाले से क्वेश्चन नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि इसका फाइनल डिसीजन क्या होता है। अब जो ऐलान किया गया वो 10% ही का है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो कुछ बेहतर भी हैं एम्प्लॉइज के लिए। लेकिन देखें 6 लाख से लेकर 22 लाख तक जो पेस ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके स्लॉट्स के अंदर उनको रिलीफ दिया गया है। 6 लाख से लेकर 12 लाख तक जो लोग पेस ले रहे हैं 5% से लेकर 2.5% तक उनका टैक्स किया गया, कम किया गया, हाफ कर दिया गया। फर्दर जो 22 लाख से तक सैलरीज ले रहे हैं उनका जो टैक्स है वो 15% से कम कर 11% तक कर दिया गया। और जो आम एक मजदूर तबका है, एक तो जॉब्स नहीं है इस मुआशरे के अंदर, जॉब्स का फुकदान है। एक इंडिविजुअल जो 50,000 सैलरी ले रहा है उससे भी जब टैक्स लिया जाएगा तो फिर यकीनन बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते हैं। टैक्स, अगर हम टैक्स को कलेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर एफबीआर इस हवाले से मुकम्मल जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें तो अच्छे जो बिजनेसमैन हैं उनसे अच्छा टैक्स जो लिया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से हम देखते हैं कि हर साल जो है इस हवाले से कोशिशें की जाती हैं। देखना ये होगा 2025 और 26 में टैक्स कलेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट किस अंदाज में स्ट्रेटजीज अपनाती है और किस अंदाज में टैक्स के जो रिडार है उसके अंदर उन लोगों को लाया जाता है जो पहले नहीं आ पाते हैं, जो मगरमच्छ कहे जाते हैं। क्योंकि जो पेज कर जो एम्प्लॉइज हैं, जो सैलरीज ले रहे हैं, वो तो आपके कंट्रोल में है। उनसे आप जो भी टैक्स इनटेक करना चाहेंगे उनको वो टैक्स जो है वो पे करने के बाद सैलरी पे करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा है। तो ये तमाम तर चीज़ें वो हैं। बजट के हवाले से इस वक्त जो टैक्सेस न्यू लगाए गए हैं वो तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त तो लग रहा है कि ये जो बजट है ये कोई अवाम दोस्त नहीं है। लेकिन वक्त के साथ और जब चीज़ें क्लियर होंगी तो यकीनन उस वक्त ये सामने आएगा कि तमाम तर चीज़ें किस तरह जाती हैं। अवाम इस वक्त एहतजाज करती दिखाई देती है। तो आप भी कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा इस बजट के हवाले से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने किस अंदाज में तमाम तर चीज़ों को किया है, और आपकी इस हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं और इस बजट को ओवरऑल किस अंदाज में आप देखते हैं कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। इसी अंदाज की वीडियोस लेकर आपके खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेजबान कबीर हयात को इजाजत दीजिए और देखते रहिए विजन वाइब्स।